तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हुए, मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हुए। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो भी आज थोड़ी लेट आएगी। सुबह वाली वीडियो आजकल दोपहर में आ रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ? यार ऐसा कुछ नहीं है यार, मजाक से हट के बहुत ठंडी पड़ रही है, तो मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, मेरा मन नहीं करता सुबह उठने का, तो इसलिए मैं खुद को थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ एंड इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। सो प्लीज़ कुछ दिनों का काम है ये, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। मंडे नाइट रॉ की बात कर रहा था मैं, आखिर क्या है भाई मंडे नाइट रॉ को लेके अपडेट, क्या स्पेशल है? आज से 31 साल पहले यानी कि 31 ईयर्स अगो आज के दिन ही मंडे नाइट रॉ ने अपना पहला शो प्रोड्यूस करा था। यानी कि मंडे नाइट रॉ का डेब्यू आज से 31 साल पहले आज के दिन ही हुआ था। ये आप लोग देख सकते हो कि मल्टीपल मंडे नाइट रॉ के लोगोज ओवर द ईयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहाँ से स्टार्ट करा था एंड अभी कहाँ पे। यहाँ पे आपका फेवरेट लोगो कौन सा, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। मैक्सिमम लोग यहाँ पे आई थिंक रॉ इज़ वॉर वाला लोगो पिक करेंगे, लेकिन मैं पिक करूँगा 2014 से 2016 वाला, क्योंकि मेरी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई है। मैंने 2015 में अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना, लाइव देखना स्टार्ट करा था, तो इसलिए मेरी मेमोरीज इससे जुड़ी हुई है। तो मैं मेमोरी के हिसाब से, नॉस्टैल्जिया फैक्टर के हिसाब से इसको चुनूंगा एंड मुझे देख के अभी भी यही ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी तो इसके अलावा भी अल्टरनेट ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि लोगों को पसंद आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये 2006 से 2009 वाला पसंद आता है। आपको कौन सा फेवरेट लगता है भाई रॉ का लोगो? कमेंट करके बताना। प्रेजेंट वाला तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेसिक है एंड इससे भी बेसिक था वो 2018, 19, 2016, 18 वाला। ये तो पता नहीं क्या ही करा था इन्होंने, बस ऐसा लगता है कि जाके लिख दिया था एंड उसके बाद बस उसको निकाल दिया, फॉन्ट से लिख के निकाल दिया था, ऐसा लगता है। खैर अभी के हिसाब से ये कुछ है कि मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री आज से 31 साल पुरानी है। आज के दिन ही मंडे नाइट रॉ ने अपना पहला टेलीविजन शो प्रोड्यूस करा था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेके। इनकी फैक्शन तो देखो चल रही है, इनका ग्रुप चल तो रहा है, लेकिन इनको एक प्रॉपर नेम नहीं है। अभी जो है अपडेट निकल के सामने आई है रेसलवोर्ड्स की तरफ से, जिसने क्लेम करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नेम इनके लिए डिस्कस कर लिया, प्लान कर लिया एंड वही नेम डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी जल्द इंप्लीमेंट करने वाली है, यानी अनाउंस करने वाली इनके लिए। अब ये चीज़ पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में ही हो जाती, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अपडेट क्या मैं आपको बता दूँ एंड नेम क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। कहा जा रहा है there were plans in place to name the Bobby Lashley Street Profits faction on last week's SmackDown, which got axed at the last moment for unknown reasons. I'm told those plans are still tentative as the direction of the trio could be shifting. The planned name for the group is The Pride. बताया जा रहा है कि WWE के पास प्लान्स थे पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में ही बॉबी लैस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की फैक्शन को नेम देने का, एंड जो प्लान्स है वो अभी भी है, लेकिन पिछले हफ्ते वो चीज़ हो नहीं पाई, लेकिन आगे जाके WWE करेगी जरूर से। जो नेम है प्लान्ड वो है द प्राइड। अब देखो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ओपिनियंस देना नहीं चाहूँगा, कहीं अगर मैंने प्राइड के ऊपर ओपिनियंस दे दिए हैं तो फिर कमेंट्स आने लगेंगे ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन अब आपको पता ही है कि ट्विटर का रिएक्शन कैसा होगा इस चीज़ के ऊपर। अब अगर जिसको पता ही नहीं है कि भाई ये मैं क्या बात कर रहा हूँ प्राइड के बारे में, तो कोई ना कोई तो चालाक होगा जो कॉमेंट में आएगा, एक बरस से चिट्ठी लिख के एक्सप्लेन कर देगा सब कुछ। तो भाई आप लोग चाहो तो बता सकते हो जिन लोगों को नहीं पता है कि प्राइड क्या होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये काफ़ी अलग सा नेम कंसीडर कर रही है इस फैक्शन के लिए। देखते हैं ये कब इंप्लीमेंट एंड अनाउंस करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। फ्यूड धीरे धीरे करीब आ रही है इनकी प्रॉपर एंड धीरे धीरे जो है सीएम पंक चालू हो चुके हैं वापस से शॉर्ट्स लेना। अरे ये कभी बंद हुआ ही नहीं था, बीच बीच में ये चल ही रहा है। हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला जब से सीएम पंक का रिटर्न हुआ है। तो सीएम पंक क्या कहते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस के बारे में वो मैं आपको बता दूँ। रिसेंटली एक किसी इंटरव्यू में आया था किसी यूट्यूब चैनल के लिए एंड कहते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, वी आर वेरी सिमिलर, द डिफरेंस इज आई कैन टॉक अबाउट माई करियर एंड नॉट हैव टू मेंशन हिम, ही कांट टॉक अबाउट हिज करियर विदाउट मेंशनिंग मी, आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग from, you know, I understand. I think he's always felt like he was the little brother. I have never tried to treat him that way. I have always tried to treat him like a peer, but some people you just can't reach. He hates me like कोलोराडो एवलांच एंड रेड विंग्स। अब पता नहीं ये रेफरेंस क्या है, मुझे तो नहीं पता, मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी समान हैं, काफ़ी एक जैसे हैं। एक ही अंतर है, पता क्या अंतर है? अंतर ये ना कि मैं अपने करियर के बारे में बात कर सकता हूँ उसकी बात किए बिना, लेकिन वो अपने करियर के बारे में बात नहीं कर सकता है मुझे मेंशन किए बिना। यानी कि मेरा रोल उसके करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये सीएम पंक पहले भी बोल चुके हैं, बम्प वाले शो के ऊपर भी कह चुके हैं कि सेथ रॉलिंस मेरे बिना कुछ नहीं होता। आज सेथ रॉलिंस जो है वो मेरी वजह से, ये कहीं ना कहीं सील्ड वाले रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे देते हैं एंड उसी के लिए थोड़ा सा मजाक बनाते हैं रॉलिंस का। कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को एंड अंडरस्टैंडेबल है मेरे लिए। तो ये कुछ कहते हैं सीएम पंक, कहते हैं कि भाई उसका करियर उसके नाम से तो बना ही नहीं, मेरे वजह से उसका करियर बन गया, इसलिए वो अपने करियर का कभी भी जिक्र करेगा तो मुझे मेंशन किए बिना वो रह ही नहीं सकता। और अगर नहीं करता है तो फिर वो समझ जाओ कि एक तरीके से वो वाली बात होगी कि
दगाबाज वाली बात हो गई। तो ये कुछ कहना CM पंक का, अभी के हिसाब से वो सेथ रॉलिंस को ये कुछ कहते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं सासा बैंक्स के बारे में, मर्सिडीज मोने के बारे में। न्यू टीजेस आए हैं सासा बैंक्स की तरफ से WWE रिटर्न को लेके। AWW तो अभी तक हुआ नहीं, अब देखो WWE रिटर्न होता है कि AWW होता है, क्या होता है, लेकिन WWE के अंदर रिटर्न के चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज सासा बैंक्स ने एक और टीज ड्रॉप करा है। एक नहीं, 2 टीज ड्रॉप करें, लेकिन एक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। सासा बैंक्स ने एक इंस्टाग्राम रील रीशेयर करी थी अपनी स्टोरी पे, एंड यहाँ पे वो रॉयल रंबल में एंट्रेंस कर रही थी, वो वाली रील है। एंड यहाँ पे शेयर करके लिखती हैं वन ऑफ माई फेवरेट गियर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि अपने रिंग गियर की तारीफ करती हैं, लेकिन ये रॉयल रंबल की रील शेयर करती हैं। एंड अगर आप इस रील पे जाओगे ना, तो इस रील में कैप्शन लिखा गया है, द गियर इज सो आइकॉनिक सी विल रिटर्न होम, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि गियर तो भाई ज़बरदस्त थे, इनका ये जो रिंग गियर था, एंड वो वापस आएंगी, सी विल रिटर्न होम, WWE की बात हो रही है यहाँ पे। एंड सासा बैंक्स इसको रीशेयर करती हैं, तो एक अच्छा खासा टीज है। साथ में सासा बैंक्स बेली की भी एक स्टोरी शेयर करती हैं, जहाँ पे कि ये दोनों मिली थी किसी रेड कारपेट पे किसी इवेंट के, एंड उसी को कहती हैं इट्स सो नाइस टू सी यू, सासा बैंक्स को टैग करके बेली, तो इसको ही रीशेयर करती हैं सासा एंड कहती हैं सो गुड टू सी यू। तो इन दोनों का रियूनियन भी हुआ था इस किसी रेड कारपेट वाले इवेंट पे। तो ये कुछ सासा बैंक्स की तरफ से न्यू टीजेस हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉयल रंबल 2024 को लेकर बैटिंग ऑड्स निकल के सामने आई है। लेटेस्ट अपडेटेड ऑड्स है वो मैं आपको बता दूं। ऑड्स मैं आपको बताते रहूँगा जब तक कि रॉयल रंबल करीब आके ख़त्म नहीं हो जाता है, तो वो हम लोग देखते रहेंगे। शुरू करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच से। बेकी लिंच जो है अभी फेवरेट हैं इस मैच में जीतने के लिए, अभी ऑड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इसके। उसके बाद बेकी लिंच के नीचे आएंगी जेड कारगिल, देन उसके बाद हैं बेली। पहले बेली के चांसेस ज़्यादा थे भाई, कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो लग रहा है यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं है। बेली के चांसेस थे, बेली नंबर 3 पे हैं, एंड और भी कई सारी सुपरस्टार्स इनके नीचे हैं, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ऑलरेडी विमेंस वाले रंबल के लिए काफ़ी सारे लोग अनाउंस हो चुके हैं, एंड मेंस वाले के लिए भी। तो मेंस वाले ऑड्स देख लेते हैं कि मेंस में कौन जीत रहा कौन नहीं। तो मेंस वाले में CM पंक फेवरेट हैं टॉप पे, एंड उसके बाद गुंथर हैं, देन है कोडी रोड्स, यानी कोडी रोड्स नंबर 3 पे, एंड यहीं पे आसपास कहीं ना कहीं रॉक होंगे। आई थिंक गुंथर नीचे आएंगे ऑड्स में बहुत ही जल्दी, क्योंकि गुंथर के बिल्कुल चांसेस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देन अगर हम लोग बात करें US चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होगा लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच में, तो लोगन पॉल करेंटली एडवांटेज होल्ड करते हैं, चैंपियन है वो, एंड ऑड्स उनके लिए -1000 के, केविन ओवेंस के लिए ऑड्स है +500 के, यानी कि इस वाले मैच के अंदर लोगन पॉल यानी कि द करंट US चैंपियन द मैवरिक रिटेन करेंगे अपनी टाइटल को। देन आते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच पे, तो रोमन रेंस डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल्स एंड LA नाइट। रोमन फेवरेट है -1000 की ऑड्स के साथ, यानी कि वो यहाँ पे रिटेन करेंगे टाइटल को। एंड अगर रोमन नहीं करते हैं रिटेन, तो चांसेस हैं रैंडी ऑर्टन के जीतने के, उनके लिए ऑड्स हैं +600 के, एज स्टाइल्स एंड LA नाइट दोनों +900 के ऑड्स के साथ हैं। तो रोमन ही यहाँ पे जीतेंगे, एंड अगर किसी तरीके से हार जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन जीतेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे जरूर से इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।